बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंसेप्ट क्लियर नो के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ैद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। इससे पहले हमने पढ़ा स्टूडेंट की कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें लोहे के साथ अगर ऑक्सीजन और पानी इंट्रैक्शन में आ जाए तो उस नमी की वजह से उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। तो वजह क्या होती है कि इस प्रोसेस में जो आयरन होता है ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और उसके साथ ऑक्सीजन और नमी मिलकर रिडक्शन में चले जाते हैं। आयरन ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा होता है, आयरन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है और ऑक्सीजन और नमी लोहे को ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं, वो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, उसके नतीजे में लोहे को जंग लगना शुरू होता है। लोहा क्योंकि प्योर मेटल होता है, प्योर मेटल के साथ जब ये दोनों चीजें इंटरेक्शन में आती हैं तो उसको जंग लग जाता है। तो स्टूडेंट, इस जंग से बचने के लिए चार किस्म के मेथड दे दिए गए हैं। एक है कोटिंग विद पेंट, एलॉइंग, कोटिंग विद द थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल और कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो स्टूडेंट, ये चार मेथड हैं जिसकी वजह से आयरन को जंग से बचाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टॉपिक थोड़ा लेंथी है, साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसको दबा दिया करें। आप लोगों के लिए मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं ताकि मेरे नए आने वाले नोटिफिकेशन वीडियोस और टॉपिक टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन से, कि कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है। कहता है कोरोजन इज अ वाइड स्प्रेड इशू दैट अफेक्ट्स इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। कोरोजन एक वाइड स्प्रेड इशू है, यानी कि वाइड स्प्रेड का मतलब होता है कि पूरी दुनिया का इशू है। पूरी दुनिया में ये मसला है कि इंडस्ट्रीज में कुछ चीजें या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए होते हैं या एवरीडे की ऑब्जेक्ट्स होती हैं, इनको अगर लोहे से बनाया जाए तो उसको जंग लग जाता है। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग कोरोजन एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रिवेंटिव मेजर्स आर क्रूशियल। इसलिए कोरोजन को अंडरस्टैंड करना और उससे बचने के लिए जो मेजर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही जरूरी है। आप जब तक ये काम नहीं करेंगे तो आप नुकसान उठाते रहेंगे। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इज एन इम्पोर्टेंट वे ऑफ कंजर्विंग अवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो लोहे को जंग से बचाना इसलिए भी जरूरी है कि आपने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा के रखना है। फॉलोइंग मेथड्स हैव बीन डिवाइस्ड टू प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम कोरोजन। तो लोहे को कोरोजन से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए कुछ मेथड्स हैं जो कि डिवाइस किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कोटिंग विद पेंट। अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे, ग्रिलें वगैरह या फ्रेम वगैरह कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है या गाड़ियां, इस तरह की चीजें, इनको पेंट करते हैं। पेंट क्यों करते हैं? कि उसके ऊपर एक पेंट का कोट लग जाता है। इट मींस उसको प्रिवेंशन हो जाती है, बचाव हो जाता है एनवायरनमेंट के साथ। इट मींस वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन में डायरेक्ट नहीं आते, दरमियान में एक कोट आ जाता है पेंट का, इस वजह से उनकी बचत हो जाती है। कहता है कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग प्रोटेक्टिव कोटिंग सच एज पेंट और एपॉक्सी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप पेंट या एपॉक्सी लगाएं तो आप लोहे को जंग से बचा सकते हैं। क्रिएटिंग अ बैरियर बिटवीन मेटल सरफेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। इससे क्या होता है कि आप एपॉक्सी या पेंट लगाते हैं किसी भी मेटल के ऊपर, तो मेटल की सरफेस को आप प्रिवेंट करते हैं किस चीज से? एनवायरनमेंट से, यानी कि उसके साथ एनवायरनमेंट डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं आती क्योंकि उसके ऊपर पेंट की कोट लग जाती है, पेंट का कोट लग जाता है। पेंट इज चीप एंड कैन बी अप्लाइड इजिली। तो पेंट चूंकि सस्ता भी होता है और इसको लगाना भी आसान होता है, कोई भी बंदा इसको अप्लाई कर सकता है। पेंट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट मेनी एवरीडे स्टील ऑब्जेक्ट्स सच एज कार्स, ट्रक्स, ट्रेन्स, बाइक्स, ब्रिजेस एटसेट्रा। तो पेंट की वजह से हमारी एवरीडे की बहुत सारी चीजें जंग से बच रही हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, रेल गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल, ब्रिजेस वगैरह हो गए, इनके ऊपर पेंट की तैयार लगाई जाती है। पेंट आल्सो प्रोवाइड विजुअल अपील। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो वो चीजें जंग से बच जाती हैं, दूसरी इनकी वजह से एक विजुअल अपील होती है, वो चीजें देखने में भी अच्छी लगती हैं। एक गाड़ी को आप बगैर पेंट के देखें और पेंट हुआ देखें तो आपको हेल ऑफ डिफरेंस नजर आएगा। वजह क्या है कि पेंट की वजह से उसकी विजुअल अपील भी बहुत अच्छी हो गई है, देखने में भली लग रही है। नेक्स्ट है एलाइंग। एलाइंग का मतलब ये होता है कि आपने लोहे के स्टेनलेस स्टील बनाना है तो उसके अंदर क्रोमियम ऐड कर देंगे। जब लोहे के अंदर क्रोमियम ऐड करेंगे तो वो स्टेनलेस स्टील हो जाएगी, उसको जंग नहीं लगेगा। द टेंडेंसी ऑफ आयरन टू ऑक्सीडाइज कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय अलाइंग इट विद अदर मेटल। तो स्टूडेंट, लोहा क्योंकि जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, इस अमल को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए उसको दूसरे मेटल के साथ मिक्स किया जाता है। जब ये मिक्स हो जाते हैं तो उसको कहते हैं कि अलाइंग हुई है। फॉर एग्जाम्पल, एडिंग क्रोमियम टू आयरन फॉर्म्स स्टेनलेस स्टील। मिसाल के तौर पे आयरन के अंदर अगर आप क्रोमियम ऐड कर दें तो ये अलाय बन जाता है। अलाय ऑफ आयरन होता है, इसका नाम होता है स्टेनलेस स्टील, विच इज हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन, जो कि कोरोजन के साथ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस करता है। लोहे के ऊपर स्टूडेंट्स आपने किसी चीज का कोट लगा दिया, अक्सर कहते हैं ना ये जस्ती चादर है लोहे की, वो जस्तीपन भी उसके अंदर लाने के लिए उसको जिंक में डुबाया जाता है, उसके ऊपर जिंक की एक तह लगाई जाती है तो वो जस्ती चादर बन जाती है। उस तरह एक टैनिंग का अमल होता है, घी का कनस्तर होता है, टिन से बना हुआ होता है, इसकी एक तह लगा दी जाती है लोहे के ऊपर, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, उसके अंदर से बिजली गुजारी जाती है और मेटल की शेप चेंज हो जाती है। उसके अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग का अमल हो रहा होता है वो
स्लो हो जाता है। कहता है मेटल दैट रेडियली corrode कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल दैट रेजिस्ट कोरोजन। तो ऐसी मेटल जो कि बहुत तेजी से कोरोजन के अमल में चली जाती हैं, जब उनको नमी और ऑक्सीजन मिले तो उनको इस अमल से बचाने के लिए उसके ऊपर एक और मेटल का थिन लेयर, पतला सा लेयर लगा दिया जाता है ताकि उसको कोरोजन के अमल से बचाया जा सके। दिस कैन बी डन बाय। तो इसको कैसे किया जाता है? इसके 3 प्रोसेस है। पहला है टिनिंग, दूसरा है ग्लेविनाइजिंग, तीसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो टिनिंग को पढ़ते हैं। कहता है इन द प्रोसेस ऑफ टिन प्लेटिंग क्लीन आयरन स्टील इज डिप्ड इन अ बाथ ऑफ मोल्टन टिन। तो स्टूडेंट्स टिन को मोल्टन स्टेट में लगाया जाता है, पिघला दिया जाता है। उस पिघली हुई टिन के अंदर लोहे की जो प्लेट्स होती हैं उनको डिप कर दिया जाता है, समझ लेके उसके अंदर ऐसे डुबो के निकाल लिया जाता है, उसको बात दिया जाता है। इट इज देन पास थ्रू हॉट पेयर ऑफ रोलर। तो रोलर का एक हॉट पेयर होता है, उसके अंदर से हीट भी होती है, वो रोल भी कर रहा होता है, तो उसको एक प्लेट में कन्वर्ट कर देता है। दिस टिन प्रोटेक्ट्स आयरन इफेक्टिवली सिंस इट इज वेरी स्टेबल। तो स्टूडेंट्स ये टिन का जो लेयर लोहे के ऊपर लगा दिया जाता है तो ये बड़ा इफेक्टिव होता है, ये उसको प्रोटेक्ट करता है और ये बहुत स्टेबल किस्म का होता है। नेक्स्ट है ग्लेविनाइजिंग, जिसको हम आम जबान में कहते हैं कि ये जस्ती चादर है। द प्रोसेस ऑफ ग्लेविनाइजिंग कंसिस्ट ऑफ डिपिंग अ क्लीन आयरन शीट इन अ हॉट जिंक क्लोराइड बाथ एंड हीटिंग। तो स्टूडेंट वहां पे हमने टिन के अंदर डाला था, यहाँ पे इसको जिंक क्लोराइड का बाथ देंगे, यानी कि जिंक क्लोराइड एक कंपाउंड होता है, उसके अंदर इसको डाल देंगे, उसको भी मोल्टन स्टेट में लेके आएंगे, इस लोहे को उसके अंदर डाल देंगे। आफ्टर दिस शीट इज रोल्ड इनटू जिंक बाथ एंड कूल्ड। इसको जब जिंक से निकाल देंगे तो इसको रोल्ड कर लिया जाता है। उसी तरह हॉट रोलर होते हैं, उसके अंदर से गुजार के इसको एक शेप दे के ठंडा कर लिया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें क्या होता है कि बिजली उस प्लेट से गुजारी जाती है और उसको दूसरी मेटल में कन्वर्ट किया जाता है। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इज यूज्ड टू डिपॉजिट वन मेटल टू एन अनदर मेटल। तो स्टूडेंट्स इसको एक इलेक्ट्रोप्लेटिक प्रोसेस से गुजारा जाता है, बिजली गुजारी जाती है तो एक मेटल से दूसरी मेटल में इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये 3 प्रोसेस हैं जो कि कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल से होती हैं। तो पहले हमने पढ़ा कि कोटिंग विद पेंट, उनको पेंट लगाया, वो एनवायरनमेंट से बच गई। दूसरा हमने उसके ऊपर एलॉइंग की, इट मीन इसके अंदर क्रोमियम डाली, वो एक एलॉय बन गया, स्टील बन गया, उसको भी जंग नहीं लगता। उसके बाद हमने कोटिंग विद थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल पढ़ा कि दूसरे मेटल की थिन लेयर उसके ऊपर लगा लें, या उसके ऊपर टिन लगा लें, या उसके अंदर जिंक लगा दें, या उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाए, इलेक्ट्रोलाइट में गुजारा जाए। लास्ट पे है कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो स्टूडेंट शिप खास तौर पे जो चीजें नमी के साथ इंटरेक्शन में रहती हैं हर वक्त, अब देखें शिप हमेशा सारी जिंदगी पानी में ही रहेगा, उसकी जो नीचे वाली सतह होगी हर वक्त पानी के साथ रहेगी। तो स्टूडेंट्स इसको पानी से बचाने के लिए इसके अंदर मैग्नीशियम के बार रखे जाते हैं और उन बार को एज अ एनोड बनाया जाता है। एनोड में से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इट मींस एनोड खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और यहाँ पे जो आयरन पानी के साथ रिएक्शन में हो रहा होता है ये रिड्यूस हो जाता है। अब कोरोजन के अमल में आप देखें तो कोरोजन के अमल में आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा था और उसके साथ ऑक्सीजन और नमी थी वो रिड्यूस हो रही थी, इसलिए आयरन क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा था वो जल्दी से नमी पकड़ रहा था। अब क्या होगा, आप ऑक्सीडाइजिंग वाला जो अमल होगा वो मैग्नीशियम पे कन्वर्ट कर देंगे और लोहे को रिडक्शन में ले जाएंगे। जब लोहा खुद ही रिड्यूस हो रहा होगा तो वो ऑक्सीजन और पानी के साथ इंटरेक्शन में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे कोरोजन का अमल नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे ये अमल नहीं करते तो जो आयरन है नीचे वाली तह ये ऑक्सीडाइज होनी शुरू हो जाएगी और ऑक्सीजन और पानी रिडक्शन में चला जाएगा, तो एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो उसमें इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन शुरू हो जाएगी और ये कोरोजन के प्रोसेस में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है कि लोहे का जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस था वो मैग्नीशियम पे कन्वर्ट कर देना है। मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये लोहे के साथ इंटरेक्शन में होगा तो लोहा रिड्यूस हो जाएगा। जब वो रिड्यूस होगा तो वो ऑक्सीजन और पानी के साथ इंटरेक्शन में नहीं आएगा, इसलिए ये रस्ट का प्रोसेस नहीं स्टार्ट होगा। कहता है कैथोडिक प्रोटेक्शन आल्सो कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन इज द प्रोसेस इन व्हिच द मेटल्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन इज मेड कैथोड एंड कनेक्टेड टू एन एक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो जो कैथोडिक प्रोटेक्शन होती है स्टूडेंट्स, इसको सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेटल ऑक्सीडाइज हो रही होती है, नॉर्मली एनोड का काम कर रही होती है, तो उसको एनोड के बजाय कैथोड बना दिया जाता है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो और रिड्यूस हो जाए। तो इसकी जगह ऑक्सीडेशन में एक और मेटल को ले आते हैं जो कि मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम होती है। पिछले टॉपिक में मैंने आपको मिसाल दी थी, लेट्स सपोज ये जो बार है आयरन की है, इसके ऊपर नमी है पानी और ऑक्सीजन की। तो इस सूरत में क्या होता है कि आयरन एनोड बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से खारिज करना शुरू हो जाता है, ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में आ जाता है। जो नमी होती है और ऑक्सीजन होती है ये रिडक्शन के प्रोसेस में आ जाते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को गेन करना शुरू हो जाते हैं। इट मीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये रिसीव कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस शुरू हो जाता है कोरोजन का। इसके नतीजे में आस्ता आस्ता ये लोहा सारा ऑक्सीडाइज होता जाता है और कन्वर्ट हो जाता है। एक वक्त होता है कि ये आयरन बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए क्या किया जाता है, लेट्स सपोज ये शिप है, इसकी ये बॉडी है पानी के अंदर, शिप ऊपर है, तो इस शिप की जो नीचे वाली बॉडी है ये भी चूंकि आयरन है, तो यहाँ पे भी आयरन एनोड बन जाता है नॉर्मली और पानी और नमी नीचे कैथोड का काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस को बचाने के लिए इसके अंदर मैग्नीशियम के बार रखे जाते हैं, उन बार को एनोड बना दिया जाता है, वो एनोड का काम कर रहे होते हैं, वो इसके साथ ऐसे हुक टॉप होते हैं। तो जब ये एनोड बनते हैं तो ये
ये लोहा जो सा होता है ये वाली तय ये कैथोड का काम शुरू कर देती है। जब ये कैथोड बनती है तो ये ऑक्सीजन और नमी के साथ इंटरेक्शन में नहीं आती, इसलिए ये जंग से बची रहती है। तो इसमें जो एनोड के तौर पे मेटल यूज की जाती है वो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होती है। दीज मेटल्स आर मोर एक्टिव देन आयरन, दे एक्ट एज एनोड। तो ये जो मेटल्स होती हैं आयरन से ज्यादा एक्टिव होती हैं, इसलिए ये एनोड बन जाती हैं। दी मोर एक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड सेव आयरन फ्रॉम कोरोजन। तो ये क्योंकि ज्यादा एक्टिव होती हैं इसलिए ये एनोड तो बनी होती हैं, अपने आप को ऑक्सीडाइज करने शुरू हो जाती हैं और आयरन को बचा लेती हैं। ऑक्सीडाइज होने से आयरन रिडक्शन के प्रोसेस में चला जाता है और वो कोरोजन से बच जाता है। कैथोडिक प्रोडक्शन इज एम्प्लॉयड टू प्रिवेंट आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर सच एज पाइप्स, टैंक्स, ऑयल रिग्स एटसेट्रा इन दी मॉइस्ट अंडरग्राउंड एंड मैरीन एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स ये जो चीजें बताई हैं जैसे पाइप्स हो गए, देखिए अंडरग्राउंड पानी के पाइप होते हैं, अंडरग्राउंड टैंक होते हैं, ऑयल के रिग्स होते हैं। आपने पेट्रोल पंप में देखा होगा तो नीचे ऑयल रिग्स भी होते हैं जहाँ पे ऑयल स्टोर हो रहा होता है। तो ये चूंकि नमी वाली जगह पे होते हैं। इसके अलावा बैरी जहाज है, मैरीन एनवायरनमेंट में ये देखें इसका पानी के साथ इंटरेक्शन रहता है। तो इसके अंदर ये देखें ये बार नजर आ रहे हैं, ये मैग्नीशियम के ब्लॉक्स रख दिए जाते हैं, एल्यूमिनियम के रख दिए जाते हैं। ये ज्यादा एक्टिव मेटल्स होते हैं, एक्टिव एनोड होते हैं लोहे की निस्बत। तो ये एनोड बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने शुरू कर देते हैं। अब लो इनके साथ इंटरेक्शन में होता है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू हो जाता है। ये गेन कर रहा होता है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता, तो पानी और ऑक्सीजन इसके साथ इंटरेक्शन में रहती है जिन्होंने इनसे इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं, इसलिए ये कोरोजन से बच जाता है। द लार्ज बार्स ऑफ मैग्नीशियम आर यूज्ड टू हेल्प प्रोटेक्ट द शिप अगेंस्ट रस्टिंग। तो शिप के अंदर मैग्नीशियम के बड़े बड़े बार रख दिए जाते हैं जो कि अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं, लेकिन आयरन को ऑक्सीडाइज नहीं होने देते, इसलिए जो शिप होता है रस्टिंग से बच जाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के बारे में पढ़ा कि कोरोजन से हम कैसे बच सकते हैं। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।